मान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स सेलेट। इस चैनल के अंदर मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आज की वीडियो में हम जो चीज़ टॉपिक कवर करेंगे वो इस तरह से होंगे। डिफाइन व्हाट इज़ क्लोन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्नैपशॉट। व्हाट इज़ सिट, अ सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। हाउ वी क्रिएट अ न्यू कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फॉर अ न्यू क्लोन्स एंड टेम्पलेट। हाउ टू क्रिएट अ क्लोन इन vCenter 7. How to create a template using existing virtual machine. How to create a virtual machine in vCenter 7 using templates. तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे आज के ना, जो vCenter की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्नैपशॉट एंड क्लोन। A snapshot preserves the current state of a virtual machine. Copying the VM disk file, it is used for backup purpose. Snapshot के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक करंट स्टेट की एक स्नैप ले लेते हैं। क्लोन में क्या करते हैं, क्लोन बाय कॉन्ट्रास्ट इज इंटायरली सेपरेट कॉपी ऑफ VM. If we need to make a new VM, we will run independently. Clone is only way to go. यानी अगर हम एक बिल्कुल सेपरेट मशीन चाह रहे हैं जो हमारी मशीन जैसी हो, तो फिर हम उसके लिए हम क्लोन करेंगे। स्नैपशॉट के अंदर हम सेपरेट मशीन नहीं बनाते, बल्कि हम उसकी एक स्टेट को, उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं। सिंगल VM have multiple snapshot, like take one snapshot at fresh installation, one after installation and one after software. यानी हम जब कोई सिंगल मशीन बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें OS इंस्टॉल करते हैं। उस स्टेट के ऊपर हम उसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसका एक हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। और उसके बाद कुछ और अगर हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो हम उसका स्नैपशॉट ले लेते हैं, और हम वापस किसी भी इस टाइम के ऊपर वापस अपने प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हैं। क्लोन में क्या करते हैं, वी यूज क्लोन ओनली फॉर बैकअप पर्पस, एज इफ आवर मास्टर VM crashed, so we have another exact backup copy which has the same name, IP address and SID etc. क्लोन में बेसिकली हमें क्यों यूज़ करते हैं, क्लोन हम करते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्शन सर्वर है तो हम उसका एक क्लोन बना लेते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा मास्टर सर्वर जो हमारा प्रोडक्शन सर्वर है वो क्रैश होता है तो हम उसको क्लोन की हेल्प से रिस्टोर कर सकते हैं। स्नैपशॉट हम किसी भी स्टेट के अंदर वापस अपनी मशीन को अपने स्टेट फॉर्म में ला सकते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ फ्रेश इंस्टॉलेशन के वक्त जैसी मेरी मशीन थी, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिवर्ट बैक कर दूंगा अपनी मशीन को अपने स्नैपशॉट की हेल्प से। अच्छा, इसके अलावा हम क्लोन यूज़ करते हैं कि इफ़ वी वांट टू फॉर्म फॉर सम पैच टू अवर लाइव एनवायरनमेंट, सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट डज नॉट हार्म प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास कोई हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और उसमें हमें कोई टेस्टिंग करनी है, तो उसको उससे अच्छा है कि हम क्या करें, एक क्लोन बनाएं अपने प्रोडक्शन सर्वर का और उसके ऊपर वो पैचिंग कर लें कि अगर पैचिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे प्रोडक्शन सर्वर पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो क्लोनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैकअप के लिए, पैचिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सिट। अ सिट इज यूनिक आइडेंटिफायर नंबर कंप्यूटर और डोमेन कंट्रोलर यूजेस टू आइडेंटिफाई यू. It is a string of alphanumeric character assigned to each user on a Windows computer or each user group and computer on a domain network. Every object in Active Directory has a unique SID, like my user ID Salman this. बेसिकली सिट क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम सिट कहते हैं, और यूज़र के लिए भी यूनिक होती है, कंप्यूटर के लिए भी यूनिक होती है। जैसे मेरे कंप्यूटर के ऊपर मेरी यूज़र आईडी सलमान है, उसके अगेंस्ट जो मेरी सिट है वो ये आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही होगी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमें सिट को चेक करना हो कि सिट को कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप आ जाएँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें। यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे होस्ट नेम की कमांड, तो ये बताएगा कि मेरा कंप्यूटर नेम क्या होगा। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं होस्ट नेम। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरा कंप्यूटर है सलमान होम के नाम से। अब मुझे चेक करना है कि मेरी सलमान जो मेरा यूज़र बनाया है उसकी सेट क्या है, उसका सिक्योरिटी आइडेंटिफायर क्या है। तो उसकी कमांड होती है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट करता हूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट नज़र आए। तो मैंने इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद कुछ रिजल्ट आएंगे। तो देखिए इसमें जो सेकंड लास्ट रिजल्ट है वो बेसिकली क्या है, मेरा यूज़र है और उसके अगेंस्ट मेरी जो सेड है, जो सिक्योरिटी आइडेंटिफायर है यूनिक नंबर अल्फा न्यूमेरिक, वो आपको नज़र आ रहा होगा। यही मेरी स्लाइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ से कॉपी करके लिखा है। इसी तरह क्या होता है, हर कंप्यूटर की भी एक सेड होती है जो यूनिक होती है। जब हम क्लोनिंग करते हैं तो वो सेड भी बिल्कुल कॉपी हो जाती है, तो हमें उसको चेंज करना होता है। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कमांड होती है सिस्प्रैप की,
जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने उस कंप्यूटर की सेट को चेंज कर सकते हैं जो हमने क्लोन किया हो या टेम्पलेट किया हो। ये कमांड मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा किस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, खाली कमांड प्रॉम्प्ट से आप जाएं और इसको अगर रन कर देंगे तो फिर जो भी आपने अपना डुप्लीकेट कंप्यूटर बनाया हो क्लोनिंग से या टेम्पलेट से, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसकी सेट को चेंज कर देगा। विंडोज वी सेंटर 7.0 के अंदर ऑटोमेटिक एक ऑप्शन होता है जो आपकी सेट को चेंज कर देता है। उसमें आपको मैनुअली जाके सिस्प्रैप नहीं चलाना पड़ता। एक अच्छा फीचर है जो इससे पहले के वर्जन 6.5 और 6.7 में नहीं था। तो ये था सेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमें हर ऑब्जेक्ट की सेट को चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अपने नेटवर्क में। ये मेरा लैब एनवायरनमेंट है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले अपना एक पीसी इंस्टॉल किया है। पीसी के ऊपर मैंने अपना एक वर्क स्टेशन किया है और वर्क स्टेशन के ऊपर मैंने दो हाइपरवाइजर किए, ESXi1 और ESXi2। ESXi2 के ऊपर मैंने क्या करा है, एक वी सेंटर इंस्टॉल करा है और उसके अलावा जो ESXi1 है उसके ऊपर मैंने एक अपनी विंडोज़ 2016 की मशीन को सेव किया। और ये सारी चीज़ें मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करूँगा। आप भी कर सकते हैं अपने होम लैब के ऊपर ये सारी चीज़ें। तो चलें, चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो ये आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, ये मेरा वर्क स्टेशन है। इसमें मैंने ESXi1 इंस्टॉल किया है, ये मैंने 2 इंस्टॉल किया हुआ है। तो ESXi1 के 2 के ऊपर जो था मैंने अपना वी सेंटर को इंस्टॉल किया है। तो ये देखें मेरा वी सेंटर सर्वर आ रहा है, इस पर मैं लॉगिन करता हूँ। ये देखें ये मेरा वी सेंटर सर्वर आ गया। हम जाते हैं इसके अंदर होस्ट एंड क्लस्टर के अंदर, तो आपको ये दो वी सेंटर के अंदर दो मैनेज सर्वर नज़र आ रहे होंगे, ESXi1 और ESXi2। जो 1 है उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन नज़र आ रही होगी, जो सेकंड वाला है उसके ऊपर मैंने VCSA7 की अप्लायंस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये मेरा एनवायरनमेंट है, इसी को यूज़ करते हुए मैं क्लोनिंग टेम्पलेट को क्रिएट करूँगा। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा जिस तरह से कि अभी हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो सिंपल ये करते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो इसकी एक टेम्पलेट क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन हम क्या करते हैं, क्लोनिंग के मुतालिक पढ़ते हैं कि क्लोनिंग क्या होती है। तो बेसिकली क्लोनिंग क्या होती है, अ क्लोन इज अ कॉपी ऑफ एक्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन। द एक्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड द पेरेंट ऑफ द क्लोन। सही, ये क्लोन एक कॉपी बनती है, एक एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी होती है जो अपनी पेरेंट की तरह ही होती है। व्हेन द क्लोनिंग ऑपरेशन इज कंप्लीट द क्लोन इज सेपरेट वर्चुअल मशीन। यानी क्लोनिंग में हमारे पास दो वर्चुअल मशीन बन जाती है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। वाई वी मेक क्लोन, हम क्यों क्लोन बनाते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत पेश आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंस्टॉलिंग अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग विद क्लोन। You can make many copies of a virtual machine from a single installation and configuration process. Clone are useful when you must deploy many identical virtual machine to a group. यानी क्लोन बनाने से हमारा बहुत टाइम सेव होता है। अगर हमें एक ही जैसी मशीनें बनानी हो, एक ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एक ही एप्लीकेशन के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम क्लोन की हेल्प ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, MIS डिपार्टमेंट कैन क्लोन अ वर्चुअल मशीन फॉर ईच एम्प्लॉय विद अ सूट ऑफ प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑफिस एप्लीकेशन। इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा, a virtual machine can be configured with complete development environment and then cloned repeatedly as a baseline configuration. तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि हम क्या करते हैं, एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन पे लाके की जैसी मशीनें हम बना लेते हैं। उसके एक और एग्जांपल है, टीचर कैन क्लोन अ वर्चुअल मशीन फॉर ईच स्टूडेंट विद ऑल द लेसन्स एंड लैब रिक्वायर्ड फॉर द टर्म। यानी अगर हमें आइडेंटिकल मशीनें चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, क्लोन बनाते हैं, जिसके अंदर फिर हमारा टाइम सेविंग होती है कि हम किस तरह से जो है वो एक मशीन से दूसरी मशीन को क्रिएट कर सकते हैं आइडेंटिकल। इसमें सारी चीज़ें सेम होती हैं, IP, होस्ट नेम और उसकी सेट। इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक कस्टमाइजेशन क्रिएट करनी पड़ती है ताकि हर मशीन दूसरी मशीन से डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ नेम, IP एड्रेस, सेट, ताकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, बिल्कुल सेम ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, एक कस्टमाइजेशन, जनरल कस्टमाइजेशन बनाने लिए पड़ती है कि जब भी कोई मशीन क्लोन हो या टेम्पलेट हो तो उसके अंदर वो कस्टमाइजेशन अप्लाई हो और वो फिर एक यूनिक मशीन बनकर आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ होती है, चलें हम अब इसको चेक करते हैं जाके कि हम किस तरह से जाके इसको क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट न्यू कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन न्यू क्लोन्स एंड टेम्पलेट के कस्टमाइजेशन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं क्लोनिंग और टेम्पलेट के लिए। तो हम उसके लिए मूव करते हैं अपने, तो हम अपने वी सेंटर सर्वर में आते हैं और अब हमें कस्टमाइजेशन को क्लियर करना है, मेन्यू को
क्लिक करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास पॉलिसीज एंड प्रोफाइल का, आपको नज़र आ रहा होगा पॉलिसीज एंड प्रोफाइल आ रहा होता है, हम इसको क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको एक लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा होस्ट प्रोफाइल का ना, या वीएम कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी हुई थी टेस्ट, तो इसको मैं यूज़ करता था, लेकिन मैं आपको एक फ्रेश कस्टमाइजेशन बना के दिखाता हूँ। उसके लिए हम न्यू को क्लिक करते हैं, प्लस के साइन को, और हम इसको कोई नाम दे देते हैं, कोई लॉजिकल नेम दे देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारी फ्रेश कस्टमाइजेशन है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ विंडोज़ सर्वर, और कस्टमाइजेशन और आज की डेट में इसमें डाल देता हूँ 17 सितंबर। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली जो है मैंने 17 सितंबर को क्रिएट की थी, और इसी को मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। आप इसके बाद आप क्या करें, कोई अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आपको इसका ओनर नेम आएगा, मेरा नाम सलमान है तो मैं सलमान कर देता हूँ, और मेरा क्योंकि होम एनवायरनमेंट है तो मैं इसको होम लैब कर देता हूँ, ताकि आप अपना कोई भी इन्वायरमेंट हो तो उसको करते हैं। हम नेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ हम कंप्यूटर नेम दे देते हैं, यूज़ द वर्चुअल मशीन नेम। इसका मतलब ये होता है कि जो मशीन का आपने नेम रखा है वही कंप्यूटर का नेम भी हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इसके अंदर लिखा होगा, सेकंड ऑप्शन है एंटर अ नेम विद अ क्लोन और डिप्लॉय विज़ार्ड, यानी विज़ार्ड के दौरान ही आपसे पूछेगा आप इसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं। या थर्ड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा एंटर अ नेम, आप मैनुअली भी यहाँ कोई नेम दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देंगे तो ये विज़ार्ड में आपसे पूछेगा। तो मैं जो है ज़्यादातर जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ कर लेता हूँ। उसके अंदर ये होता है कि फिर आप जो है जो मशीन का नाम देंगे, आप जो जिस नाम से कोई मशीन क्रिएट करेंगे वही उसकी कंप्यूटर नेम को भी वही हो जाएगा जो आपने मशीन का नेम स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की को अभी नहीं डाल रहे, क्योंकि हम बाद में इसको एक्टिवेट करेंगे, तो हम इसको डीसेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पता चलेगा जिस मशीन के लिए, जो भी मशीन आप क्रिएट करेंगे इस कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन से, तो उसका लोकल एडमिन का पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दें, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको याद भी रहे। तो आपकी जो भी नई मशीन बनेगी वो उसी यूज़र नेम पासवर्ड के साथ बनेगी। यूज़र नेम तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, पासवर्ड आप इसको नोट डाउन कर लेंगे आपने इसका पासवर्ड क्या रखा। तो मैंने इसके अंदर अपना पासवर्ड एंटर किया, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ये मुझसे टाइम जोन पूछेगा, मेरा +5 है, तो मैं +5 को सर्च करके उसको क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने कोई अगर कमांड या बैच फाइल चलानी है तो उसको मैं यहाँ ऐड करा देता हूँ, लेकिन मुझे अभी क्योंकि कोई भी फाइल या बैच फाइल नहीं चलानी है मशीन को क्रिएट करने के बाद, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेटवर्क के ऑप्शन को DHCP पे भी रख सकता हूँ, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि सारी ऑटोमेटिक इसको IP के कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। या अगर मैं मैनुअली करना चाह रहा हूँ तो मैनुअली को कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप मैनुअली को क्लिक कर लें। मैनुअली को क्लिक करने के बाद क्या होता है कि वो आपसे खाली आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए सेम होती है नेटवर्क में, वो तो आप इसमें एंटर कर दें। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट गेटवे सबनेट, हम इसको एडिट करते हैं। देखिए ये आपसे IP वर्जन पूछेगा, फ्रॉम द यूज़र फॉर IP एड्रेस फॉर व्हेन द स्पेसिफिकेशन इज़ यूज्ड, यानी वो आपसे खाली IP एड्रेस पूछेगा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन सेम है अक्रॉस द नेटवर्क वो आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, अल्टरनेटिव गेटवे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ एंटर कर दें तो वो आपसे क्रिएशन के वक्त खाली IP एड्रेस पूछेगा, बाकी नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पूछेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सर्वर को स्टैटिक IP दे रहे हैं तो आप ये ऑप्शन यूज़ करें। क्लाइंट DHCP के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, लेकिन सर्वर को हम हमेशा स्टैटिक IP देते हैं। क्योंकि हमारी डेमो मशीन है तो हम इसको फ़िलहाल जो है वो DHCP पे ही रखते हैं। हम इसको जो है वो अभी कोई भी कस्टम IP नहीं दे रहे, कोई स्टैटिक IP नहीं दे रहे, तो हम इसको DHCP पे रख लेते हैं। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप इसको स्टैटिक IP भी दे सकते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं DHCP पे। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप वर्क ग्रुप के ऊपर हो या कोई डोमेन पे हो। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमारा कोई ना कोई डोमेन होता है, क्योंकि हमारा अभी होम एनवायरनमेंट है, तो हम यहाँ पे वर्क ग्रुप को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप क्या करते हैं, अपने डोमेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना डोमेन का नाम दे देते हैं, और उसके बाद नीचे कोई यूज़र की एंट्री कर देते हैं जिसके पास प्रिविलेज हो कि वो नेटवर्क को ज्वाइन करा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट करते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ
नेटवर्क ज्वाइन कराने की परमिशन हो, बाकी कोई भी परमिशन ना हो। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास कोई थ्रेड नहीं होता। अभी के लिए मैं इसको वर्कबुक के ऊपर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमारी एक न्यू कस्टमाइजेशन एंट्री अपेयर हो जाएगी। देखिए ये आ गई नई, जो हमने अभी अभी क्रिएट किया अपनी किसी भी मशीन को जो क्लोनिंग करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। इसको हम क्लोनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इस स्पेसिफिकेशन फाइल को मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अब तक ये काम कर लिया, हाउ टू क्रिएट अ कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फॉर न्यू क्लोन एंड टेम्पलेट्स। अब हम करते हैं हाउ टू क्रिएट अ क्लोन इन vCenter 7 VCA 7.0 कि हमें अगर क्लोन क्रिएट करना हो तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है ये वीएम का। vCenter तो आपकी जो है लाइफ बहुत इजी कर देता है। आप खाली सिंपल जाएँ होस्ट एंड क्लस्टर्स के ऊपर। उसके बाद आप क्या करें, आप जिस वर्चुअल मशीन को पे क्लोन क्रिएट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लें और उस पर राइट क्लिक करें। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसको जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें से एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा क्लोन का, सेकंड वाला ऑप्शन है, ऊपर से सेकंड है, क्लोन टू वर्चुअल मशीन। आप फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक कर लें। उसके बाद आपसे वर्चुअल मशीन का नेम पूछेगा, आप लॉजिकल जो भी आपने नेम दिया, आप जो आपको रखना है इस वर्चुअल मशीन का, उसका डिस्प्ले नेम और कंप्यूटर नेम सेम हो जाएगा क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई किया हुआ। तो हम यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं अपनी मशीन का। तो चलिए मैं इसको एक नाम देते हैं, विंडोज़ 2016 कोई लॉजिकल नाम रखना होगा ताकि आपकी जो मशीन बने उसका नाम भी वही हो। तो हम फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं विंडोज़ 2016 और उसके साथ मैं क्लोन को ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मशीन मैंने क्लोन के नाम से बनाई है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझे अपना ये 6i सर्वर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे मुझे इसको क्लोन क्रिएट करना है। मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इसके डेटा स्टोर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिस डेटा स्टोर पे भी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमने फाइल क्रिएट की थी, हम इसको फर्स्ट चेक लगा लेते हैं, सेकंड भी लगा लेते हैं, पावर ऑन वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। उसके अलावा बीच में एक चेक आता है, अगर आपको अपने हार्डवेयर को चेंज करना हो, रैम बढ़ानी है या सीपीयू ज़्यादा कम ज़्यादा करना हो या डिस्क ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम अभी खाली कस्टमाइज को ही चेक लगाते हैं और पावर ऑन को और नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें वो सारी ऑप्शन आ गए जो हमने क्रिएट किए थे, जिसमें हमने अभी एक कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट की थी पूरी। हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर न्यू क्लोन से रिलेटेड। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जो हमने अभी क्रिएट किया था 17 सितंबर का और हमने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये हमें सारी समरी देगा, इसको हम एक बार रीड कर लेंगे और उसके बाद हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा कि एक मशीन नीचे क्रिएट होना शुरू हो गई है और ये देखें ये मशीन आ गई है। क्योंकि ये मशीन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ये काफ़ी टाइम ले लेती है क्योंकि बिल्कुल सेपरेट वर्चुअल मशीन बनाती है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो इसमें तकरीबन 30 मिनट्स तक के करीब लगते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूंगा और उसके बाद मैं आऊँगा वापस। तो फिर हम जब ये मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको रिज्यूम करेंगे। चलें ये अभी हम रिज्यूम करते हैं इसको। तो रिज्यूम करने के बाद देखा आपने ये हमारी एक वर्चुअल मशीन बन गई है क्लोन से। अब हम देख लेते हैं कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं और टेम्पलेट से हम किस तरह से वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने क्लोन से बनाई है वर्चुअल मशीन। अब हमें जो देखना है वो हमें देखना है टेम्पलेट से कि टेम्पलेट क्या होती है। तो बेसिकली टेम्पलेट क्या होती है, a VM template is a master copy of virtual machine from which an administrator can clone, convert और deploy many virtual machine। यही रिकमेंडेड मेथड होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मशीनें बनानी है तो आप टेम्पलेट से बनाएं, क्लोन से नहीं बनाएं। क्लोन से ज़्यादा अच्छा जो है वो टेम्पलेट होता है। क्लोनिंग खाली जो होता है वो बैकअप पर्पज़ या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होती है। A template include the guest OS, set of application and specific VM configuration, यानी हम उसमें पहले बेस OS डालते हैं और सारी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन एक बार डाल लेते हैं। Template have save time and avoid error while configuring setting and other
choices to create new windows on Linux VM। हम इसकी Linux की भी बना सकते हैं और Windows की भी टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट कैन नॉट बी पावर्ड ऑन और एडिटेड वंस इट इज क्रिएटेड। बेसिकली टेम्पलेट क्या होती है, हमारी जो मशीन होती है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं टेम्पलेट में। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको हम पावर ऑन नहीं कर सकते, हम बस उससे नई मशीनें भी बना सकते हैं, क्लोन भी बना सकते हैं, लेकिन उसको हम रन नहीं कर सकते। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने टेम्पलेट को ही अपडेट करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस टेम्पलेट को कन्वर्ट करते हैं वीएम के ऊपर, और फिर उस वीएम के अंदर वो सारी चेंजेस कर देते हैं, सारे अपडेट कर देते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, सारे सिक्योरिटी पेजेस को अपडेट कर देते हैं। जब वो वीएम पूरी अपडेट हो जाती है तो फिर हम उसको अगेन किस में चेंज कर लेते हैं, टेम्पलेट में, और फिर उस टेम्पलेट से अगेन हम सारी जितनी भी वर्चुअल मशीन है वो सारी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली रिकमेंडेड मेथड होता है कि आप पहले टेम्पलेट बना लें और उसके बाद आप टेम्पलेट से अपनी सारी मशीन्स को क्रिएट कर लें। मैंने भी ऑफिस के अंदर अपने ऑफिस सर्वर्स के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, तो मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं कोई भी नया सर्वर क्रिएट करना हो। तो जैसे 2016, 2019 और भी लिनक्स के सर्वर हैं, वो सारे हम यूबंटू सर्वर वगैरह की टेम्पलेट्स बनाई हुई है, तो उसमें हमारा टाइम सेव हो जाता है, खाली हमें 3 क्लिक्स करने होते हैं और हमारी मशीन क्रिएट हो जाती है। तो ये रिकमेंडेड मेथड होता है। क्लोनिंग भी हम यूज़ करते हैं अगर हमें बैकअप लेना होता है, लेकिन टेम्पलेट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो अब हम डिफरेंस भी देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड क्लोन। टेम्पलेट एक्ट एज अ बेसलाइन फॉर अ वर्चुअल मशीन विद द प्री कॉन्फ़िगर्ड कॉन्फ़िगरेशन एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। यानी टेम्पलेट भी हमारे पास क्या होती है कि स्टैंडर्ड हमारी बेसलाइन होती है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे, और उसको उस बेसलाइन को देखते हुए हम मशीन क्रिएट कर लेते हैं। क्लोनिंग क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ वर्चुअल मशीन एट इट्स एग्जैक्ट टाइम। जबकि क्लोनिंग में क्या होता है, हमारी कोई मशीन या सर्वर है जिसका हमें बैकअप लेना है या उस पर हमें कोई टेस्टिंग कर रही है जो हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते, तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम एक क्लोन बना लेते हैं, बाकी टेस्टिंग हम उस क्लोन के ऊपर करते हैं। रियल इन्वायरमेंट को या हमारा जो लाइव इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, उसको हम बिल्कुल भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते, और सारी जो टेस्टिंग है वो सारी हम क्लोन इन्वायरमेंट में कर लेते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस ना हो सके। तो ये चीज़ जो होती है, ये इसको हम कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट भी क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है। ये सारी चीज़ें बहुत करना बहुत ईजी है, बस इनकी कॉन्सेप्ट थोड़े से टिपिकल होते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। वी सेंटर से तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो आपको जिस मशीन का भी टेम्पलेट क्रिएट करनी है, आप उस पर सिंपल राइट क्लिक करें और यहाँ एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा टेम्पलेट का, इस पर जाएँ और इसको करें कन्वर्ट टू टेम्पलेट। जैसे ही आप टेम्पलेट को पे क्लिक करेंगे, ये मशीन यहाँ से क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। देखें आप, ये अभी मशीन यहाँ से चली गई। बेसिकली ये कहाँ चली गई, अगर हम वीएम टेम्पलेट्स में जाके देखें तो ये आपको नज़र आ रही होगी थर्ड में। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, इसमें ये थर्ड में नज़र आ रही होगी आपको। वीएम टेम्पलेट्स के अंदर थर्ड में ऑप्शन नज़र आ रही होगी विंडोज़ 2000 सर्वर। देखें इसका आइकॉन भी चेंज हो गया, ये टेम्पलेट, यानी ये अब हमारे पास एक टेम्पलेट बन गई है। अब इस टेम्पलेट से मशीन क्रिएट करना बहुत ईजी है। बस आपके पास टेम्पलेट आपने बना ली है एक बार, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई भी मशीन क्रिएट करनी है तो आप सिंपल यहाँ इस लोकेशन पर आएँ, इस टेम्पलेट को आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है और इस पर आ जाएगा एक ऑप्शन न्यू वीएम दिस टेम्पलेट। आप न्यू वीएम क्रिएट करें इस टेम्पलेट में। अब आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, इस टेम्पलेट में इस टेम्पलेट के अंदर विज़ार्ड में मशीन का नाम देना है। जैसे मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, VMware 2016 TT फॉर टेम्पलेट मैंने रखा है, ताकि मैं रिकग्नाइज कर सकूँ कि मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, एक टेम्पलेट से एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है। इसके बाद मैं इसको सेट करता हूँ, चेक करता हूँ, उसके बाद मैं अपना ESXi सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मुझे क्रिएट करनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, डेटा स्टोर को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन जो हमने अभी बनाई थी हम वही ऐड कराएंगे, तो हम इसको चेक लगा देते हैं फर्स्ट को और फर्स्ट ऑप्शन को, और उसके अलावा हम थर्ड ऑप्शन को भी लगा लेते हैं, ताकि हमारे पास जब वर्चुअल मशीन बने तो वो पावर ऑन हो। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, अपनी वर्चुअलाइज जो हमारी स्पेसिफिकेशन फाइल थी उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगेन हम नेक्स्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम फिनिश करते हैं। देखें आप, जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अंदर भी क्या होता है कि आपके पास जो है वो एक नई मशीन बननी शुरू हो गई है टेम्पलेट से। तो आपने देखा कितनी इजीली हम मशीनें क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कोई मतलब कोई काम ही नहीं है ना, ये बहुत ही सिंपल सा काम है। ये सारी जो इतना जो ये एडवांस हो गया है, ये सिर्फ वी सेंटर की हेल्प से होगा। अगर वी सेंटर सर्वर नहीं होगा तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम होगी
खाली SXI सर्वर पे आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक vCenter सर्वर नहीं होगा। तो vServer की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक हमने एक टेम्पलेट से एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है। अब हम देख लेते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के लिए क्या होता है कि आप क्या करें, किसी भी मशीन पे राइट क्लिक कर लें और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक हम नाम देते हैं। स्नैपशॉट भी बिल्कुल कॉपी की तरह होता है। किसी स्टेट के ऊपर अगर हम चाह रहे हैं मशीन की स्टेट को फ्रीज कर दें तो हम स्नैपशॉट बना सकते हैं। तो पहले मैंने इस मशीन का एक राइट क्लिक करके एक स्नैपशॉट ले लिया जिसका मैंने नाम लिख दिया डेमो स्नैप का। उसके बाद मैं क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट होने के बाद आप देखेंगे, ये देखें, ये बहुत स्पीड से होता है क्योंकि ये तो खाली ये सबसे फास्ट प्रोसेस होता है स्नैपशॉट लेने का। क्रिएशन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्लोनिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन स्नैपशॉट आप देखें विदिन वन मिनट के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप अगर इसका देखें टास्क, रिसेंट टास्क के अंदर तो ये कंप्लीट भी हो चुका, हम स्नैपशॉट ले भी चुके हैं। मतलब देखें, क्लोनिंग अभी तक चली रही है हमारी टेम्पलेट की, लेकिन अभी स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया। अगर मुझे रिवर्ट बैक करना हो अपने स्नैपशॉट को, मेरे मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने रिवर्ट बैक कर दूँ, तो उसके लिए भी आप राइट क्लिक करेंगे, स्नैपशॉट में जाएंगे और स्नैपशॉट मैनेज स्नैपशॉट को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी आपने स्नैपशॉट लिए हैं वो सारे नज़र आ रहे होंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा डेमो स्नैप है, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं से एक स्टेप अप जा सकता हूँ, उससे भी एक स्टेप अप जा सकता हूँ। वो मेरी बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन थी और जिस स्टेप पे मुझे जाना है उसको सेलेक्ट करके मुझे खाली क्या करना होगा, रिवर्ट का एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऊपर। जैसे ही आप रिवर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी मशीन उस स्टेज पे चली जाएगी जिस स्टेट पे आपने उसका स्नैपशॉट लिया था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्नैपशॉट भी ले लेते हैं अपनी मशीन के, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता स्नैपशॉट की, क्योंकि ये क्या करता है, VDK फाइल एक होती है, VMD के फाइल, वो सेपरेट बनाता है, जिससे क्या होता है आपकी VM का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आप एक दो से ज़्यादा स्नैपशॉट ना लें, अदरवाइज़ आपकी हार्ड ड्राइव बहुत जल्दी फुल हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और हम क्लोन भी कर सकते हैं, हम टेम्पलेट भी कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं इस वीडियो में आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वरना ये वीडियो जो है वो 5 मिनट्स का भी हो सकता था। 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको 4-5 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो सकता था, लेकिन फिर ये होता कि खाली क्लिक क्लिक करता, ये नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे जो फास्ट होता है वो जो होता है वो आपके पास स्नैपशॉट ही होता है। उसके बाद जो होता है क्लोनिंग, मैंने आपको बताया था कि क्लोनिंग के अंदर क्या करते हैं। क्लोनिंग के अंदर हम ये करते हैं कि अगर हमें अपने सर्वर का बैकअप लेना हो, ताकि अगर हमारा सर्वर क्रैश नहीं हो, तो हम क्लोन बना के रख लेते हैं, हम उसको पावर ऑन नहीं करते अनटिल अनलेस हमारा जब तक प्रोडक्शन सर्वर चल रहा है। या एक और काम भी होता है क्लोनिंग के अंदर कि अगर मुझे कुछ चीज़ टेस्ट करनी है अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं करता, मैं क्लोन बनाता हूँ और उस क्लोन बनाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, अपने लाइव एनवायरनमेंट के बजाय मैं उस क्लोन के ऊपर अपनी सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर लेता हूँ। अगर वो सक्सेसफुली होती है तो फिर हम उसको अप्लाई करते हैं अपने रियल एनवायरनमेंट में। तो ये देखें, ये हमारी एक मशीन क्रिएट हो गई है 2016 टाइम जो हमने टेम्पलेट से बनाई थी। तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। हम इसको लॉगिन करके देखते हैं कि ये चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो मैं इसको पावर ऑन कर दिए। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो होम कंप्यूटर के ऊपर ज़ाहिरी बात है सर्वर से कम होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम डिले आता है, क्योंकि ये VM के प्रोडक्ट जो हैं वो 32 GB रैम के ऊपर भी जो है वो स्मूथली रन नहीं करते। कम मिनिमम आपके पास 64 GB रैम हो और 128 रिकमेंडेड होती है। तो जो मेरे ऑफिस के अंदर है वहाँ ये बिल्कुल ईजीली रन करते हैं, लेकिन ये क्योंकि मेरा होम इन्वायरमेंट है तो इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स हंग्री एप्लीकेशन होती है vCenter। ये रैम CPU वगैरह बहुत ज़्यादा यूजेज होता है इसका। तो ये देखें, ये थोड़ा सा स्लो हो रही है, ये लोड हो रहा है विंडोज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर इसी तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। क्योंकि VM तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि आराम से इसमें बहुत सारी देखें, ये सक्सेसफुली मैंने क्रिएट कर दी है टेम्पलेट से एक मशीन आपके सामने की है। सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करते हुए तो मुझे कितना टाइम लगा है, मैंने तीनों चीज़ें परफॉर्म कर दी, क्लोनिंग भी कर दी, टेम्पलेट भी कर दी और उसके अलावा मैंने स्नैपशॉट भी कर दी। ये सारी चीज़ें मैंने परफॉर्म की, तो मुझे ये टोटल वीडियो जो है वो 30 मिनट की बनी। थैंक यू वेरी मच।